तो लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या था, आज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सबको दिख रहा है बुक? सर ज्यादा हमको याद है 6 तक किया था। 6 तक किया था क्या? हाँ एक बार देख लो सब लोग कॉपी में। हम तो लास्ट 6 लिखा है। अनुष्का, व्योम, देख आदित्य। कर रही हूँ। भैया शायद हम जो लास्ट क्लास किया नहीं था, आप कराया था क्या लास्ट ना क्लास? ना नहीं करा, कराया नहीं करवाया। कराया, कैंसिल हो गया तो। अच्छा ठीक है, तब देखते एक मिस करने से हम करवा देता, जब 50% ही चला गया तो क्या ही करवाता। 50%। हाँ, हाँ वैसे तो 4 जन ही है। परसेंटेज वाइज सुनने में अच्छा लगता है ना। हाँ हाँ 3 भी होता तो करवा देता। करवाया नंबर 7? नहीं कराया, हम बता रहे हैं। देख ही लो, दोबारा देख ओ लो। लो मैंने 6 तक ही लिखा हुआ है। नंबर 7, ठीक है। क्या बोला देखो, हम बना के दिखाता है। जो भी लाइन है वो y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया है? 30 डिग्री। समझ रहा है? एक मिनट। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया है, ठीक है ना, which makes an हाँ angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured in anti clockwise। तो एंटी क्लॉकवाइज में ही हम एरो दिया है। डन। हम्म तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री ना। कितना 60 होगा। हाँ बस खत्म। सो देयरफॉर एंगल ऑफ द लाइन measured with positive direction of y axis is कितना? 30 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा क्या होगा? 60। 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। कोई डाउट? हम्म, ऑब्वियस सी बात है, तुम डायग्राम बना दिया तो भी चलेगा, ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मार्क है। 2 मार्क होगा तो ही लिखना, अदरवाइज लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। तो ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यू में ही आएगा आने से। हाँ वैसे भी इसे छोड़ तो थीटा 60 डिग्री। सो स्लोप क्या होता है? 1060। तो बस फैन थीटा होता वो खत्म। कोई डाउट? है। नहीं स्वयं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? स्वयं, हाँ सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? नॉट डिपेंड था कि अरे कर लिया? बाप रे। अरे यार हो गया? नहीं याद है, सच्ची में भूल कर गया, लिया फिजिक्स सारा में याद। वैल्यू भूल गया। मैथ्स छोड़ो, फिजिक्स में भी इतना बेसिक वैल्यू चाहिए। पता है वो हम सारा भूल गए, ये एक्चुअली भूलने हम वाला डेली चीज तो नहीं है स्वयं। हर जगह हम ये बहुत बहाना दिन से मारने से नहीं चलेगा जो भूल गया। हम बहुत दिन से रिवीजन नहीं मारा है सब इसलिए। ये सब रिवीजन ये मारने का सब जरूरत नहीं है, थोड़ी फिजिक्स में चीजें आए दिन हैं। यूज हो रहा है। फिजिक्स में आए दिन यूज हो रहा है ये सब। इतना बेसिक तो फिजिक्स में यूज होगा। ये तो 10th लेवल का है। तुम इसमें बोलने से नहीं चलेगा ना, भूल गया। हमको ये बात पता था तुम जवाब नहीं दे पाएगा। सर उतना भी नेग्लेक्ट मत करो बेसिक वैल्यू चीजों को। हाँ बोलो आदित्य। सर कल का टेस्ट का क्या हुआ? कल का टेस्ट? कौन सा टेस्ट? ए यार कल चुप रहो ना भाई। हाँ तो सर कल टेस्ट टेस्ट था ना? क्या बात बोल रहे, टेस्ट है क्या कल? था कल कल मंडे को। कोई याद ही नहीं दिलाया कोई हमको। हमको खुद अरे को ही यार नहीं। छोड़ो ना। कौन सा स्कूल चैप्टर के का बोला ऐसी था? कौन सा चैप्टर का बोला था? स्कूल के ऐसी टेस्ट खत्म नहीं हो रहा भैया। और आप कंफर्म नहीं बताया था, आप बोला था बता देगा, फिर आप बताया ही नहीं। अब बता दो कब, कितना तारीख को देगा बताओ। लिखो ये 14 तारीख। क्या, रुको ना तुम। 14 तारीख, 14 तारीख को मैं फ्रेशर्स है क्या? तो आज आप कितना तारीख है? आज ये 3 कोचिंग तारीख है। जाते कि कहाँ जाते समझ ही सैटरडे नहीं को, आता। ये सैटरडे को फ्रेशर्स है। है। ये सैटरडे। ये सैटरडे नहीं नहीं क्या क्या लेगा? होगा। क्या नहीं क्या वे लेगा? वे ये सब नहीं चलेगा। नहीं क्या क्या लेगा? कोई भी 2 चैप्टर बताओ नाम तुम लोग कोई भी तो जो चैप्टर। हाफिली में आ रहा सेट्स है। ट्रिगो सेट्स ट्रिगो ले लो और छी सेट्स नहीं हाँ प्लीज। सेट्स ले लो, वही हुआ मैं ठीक से मेरा। भैया कॉम्प्लेक्स, ट्रिगो कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स। हाँ ट्रिगो और कॉम्प्लेक्स ठीक है। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। ट्रिगो कॉम्प्लेक्स। रिलेशंस देखो हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। और एक दे दो ना, 3 चैप्टर दे दो। 2 चैप्टर नहीं 3 दे दो। मेरे रिले स्कूल का भी रिवाइज हो जाएगा भैया साथ में। एंड ट्रिगो का एक एक्सरसाइज, ओनली वन ट्रिगो एक्सरसाइज। कौन सा? अच्छा, अरे वो बेसिक एक्सरसाइज वाला ही देगा शायद पहला उसमें वाला से। नहीं, वो रेडियन वाला नहीं। उसके बाद कौन सा है?
अच्छा वो फॉर्मूला वाला ना, ठीक है हाँ ठीक है, तो हो जाएगा। रेडियन वाला लास्ट टेस्ट में लिया ही था ना। हाँ वही, ठीक है तो सेकंड एक्सरसाइज। ठीक ट्रिको है। का एक कॉम्प्लेक्स और रिलेशन फंक्शन। हाँ ट्रिको का सिर्फ एक ही एक्सरसाइज, सेकंड वाला, ठीक है। हाँ वो जो फॉर्मूला के बाद जो एक्सरसाइज कराया था। हाँ ऑलमोस्ट पहला पीडीएफ है जिसमें 21 फॉर्मूलाज यूज्ड है। ठीक ठीक। ओके हम फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में देगा, तो फॉर्मूला अच्छे से देख के रखना। भैया कितना मार्क का होगा पहले ही बता दो। वो तो बनाना पड़ेगा तब पता चलेगा पेपर, ये और सैटरडे वैसे भी कंफर्म हम है। सैटरडे को एलन का टेस्ट देके आए गए, तो फिर ये भी देंगे। तो सैटरडे का रात हाँ को वो है। तो इसलिए वही यार सोचा तुम सिलेबस बढ़वा क्यों रहे थे, पढ़ना तो है अरे ही है ये के लिए। तो भाई एनसीईआरटी लेवल का है ना, हम लोग का एलन में थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स नंबर, रिलेशंस एंड फंक्शंस कराइए, तो हम खुद पढ़ेगा ना। हाँ आज हम रिलेशन और एनसीईआरटी ये पढ़ेगा इसलिए बैठ तीन के। चैप्टर दिया बिकॉज तीनों चैप्टर स्कोरिंग है, इसी बहाने तुम लोग हाँ को पढ़ना हो जाएगा, हर हाफ पीरियड में तो आ ही रहा है। आज हम पढ़ेगा, इसलिए रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गया, कॉम्प्लेक्स भी आज खत्म अब नहीं होगा, करना हमको। चलो नंबर 8 आओ, सब कोई पढ़ लेना। पर्टिकुलरली आदित्य, सॉरी क्या नाम है, व्योम और अनुष्का, तुम लोग का तो अच्छा होना ही चाहिए टेस्ट। ये नीट वाला का चलो पासिंग मार्क होने से भी चलेगा, ये अन्याय है। ठीक है ना। हाँ भैया। चलो नंबर 8 क्वेश्चन क्या है। नंबर 8 बोला है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना, सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे दिखाएगा बताओ। ऑपोजिट वाला जो होता है उसका स्लोप इक्वल हो जाता है ना, ओके और पैरेलल लाइंस होता है, हाँ तो स्लोप हम लोग स्लोप इक्वल सेम कर होगा, सकते हाँ ऑब्वियसली हैं। हाँ स्लोप सेम होगा, कोई डाउट। नहीं, तो लिखो गिवन पॉइंट्स आर, तो भैया किसी भी दो का करने से हो जाएगा ना, मतलब -2 -1 चीज। कंसिस्टेंट वाला को लेट द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स बी, बता तो क्या क्या है। -2, -1, 4,0 ए -2 सीरियली बताना, -2 -1, B 4,0 बी 4,0, C 3, 3, 4,2 सी 3, 3 3। एंड डी इक्वल टू C -3,2। ओके। सो देयरफॉर हम चारों साइड्स का स्लोप निकालते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप -1 बाई ए बी मतलब y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस ऑफ -1 बाय 4 माइनस ऑफ -2, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या 1 आएगा बाई 1/6, इसको हम m1 नाम दे दिया। स्लोप ऑफ क्या होगा BC बताओ। भैया स्लोप BC ऑफ निकालना क्यों हम लोग को, अगर हम लोग AB और ना CD निकाल लिया हाँ -1 होगा किसी। ओके बोलो, हाँ बोलो ए बी और सी डी निकाल लिया। तो अगर दो साइड का स्लोप सेम है तो बाकी दो का तो सेम होगा ही। अच्छा इस शेप को क्या बोलता है। ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, तो तुम अगर हाँ सिर्फ एक एक साइड पेयर दिखाएगा तो ये ट्रेपेजियम भी हो सकता है। सिंस पैरेललोग्राम दिखाना है तो तुमको इसको भी पैरेलल आना पड़ेगा। विदाउट, नहीं चलो तो इसलिए चारों का स्लोप निकालो, बताओ। BC B और C को लो, B और C में क्या क्या देखो 3 - 0 बाई 3 - 4 क्या आएगा -3। -3, वेरी गुड। स्लोप ऑफ CD M3 क्या है बताओ। इसका भी -3 आ रहा है भैया, -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 -2 + -3 बाई -3 क्या आने वाला है -1 बाय -6 विच इज 1/6, कोई डाउट। नहीं नहीं। एंड फाइनली स्लोप ऑफ AD जिसको हम M4 नाम दे देगा, बताओ क्या होगा। -3 A और D मतलब 2 माइनस ऑफ -1 बाय -3 माइनस ऑफ -2 मतलब -3 + 2, तो ऑब्वियस बात है -3 आएगा, कोई डाउट। तो तुम ऑब्जर्व कर सकता है M1 = M2 M3 एंड M2 = M4। सो M1 M3 मतलब क्या हुआ AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, कोई डाउट। नहीं। या फिर ABCD से पैरेललोग्राम। टफ है ये या इजी है। इजी है।
अभी तक तो क्या पता आगे देखो। ये परम्यूटेशन इजी है क्या, मतलब अभी तक हम किया, इजी लग रहा है अभी तक तो हाँ इजी permutation। इजी है, डोंट वरी। ये उतार लो, कोई डाउट है तो। उतार लो। अरे अनुष्का, तुम लोग को अभी वाला टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? अभी लॉगरिदम्स आ रहे हैं, टीआरआई आ रहे हैं, टी आ रहे हैं, ये ए भाई फुल और फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। अरे टीआरआई क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और अच्छा। फिर टी हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, हाँ। क्वाड्रेटिक आएगा, और मतलब पूरा ही चैप्टर आ जाएगा, स्टार्टिंग से जितना भी करा है। सेट्स ये सब छोड़ के बेसिक मैथ्स सेट्स ये सब। और क्या करा है, डिटर्मिनेंट आएगा। डिटरमिनेंट तुम लोग अलग से करवाया है कोई चैप्टर? हाँ, मतलब 12th का हम लोग अभी करा दिया डिटर्मिनेंट। अच्छा बात है ना। हम्म। कोई डाउट किसी को देखो। नहीं। तो तुम हमारे लोग 12th उतार में लिए सब वापस। लोग ये, हाँ भैया। आगे बढ़े। हम्म। भैया कॉपी कर रहे हैं। जल्दी करो। ऐसे देखो जाए तो हटा सकते हैं, खुद से ही लिख लेगा ये तो। भैया लिख लिया नंबर 9। नंबर 9 आओ। क्या बोला है नंबर 9 फाइंड द में? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। यानी कि थीटा, ये तो निकालने दिया है। थीटा एक होता है, हम्म। तो ठीक है। लिखो, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स क्या है, पॉइंट है 3, -1 एंड 4, एंड -2 4, -2 इज m इक्वल टू, बताओ क्या होगा, -2 माइनस और -1 मतलब +1 एंड 4 -3। ऑब्वियस सा बात है, -1 आएगा, चेक करो। 1। हाँ -1 ठीक है। हाँ। कोई डाउट? नहीं। इम्प्लाइज, सो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, -tan45। हाँ। ठीक है ना, हम माइनस को हटाना चाहता है, तो ऑब्वियस सा बात है एंगल हम सेकंड क्वार्टर में लाना चाहेगा, और सेकंड क्वार्टर में tan नेगेटिव होता है, सो tan थीटा क्या होगा, 10 135। कोई डाउट? सो इम्प्लाइज थीटा 135। क्लियर? भाई वो क्वेश्चन का मतलब समझाओ ना हमको। अरे क्वेश्चन सिंपल है, नहीं समझा क्या? एक लाइन है नहीं। जो दो पॉइंट को ज्वाइन होते हुए पास हो रहा है, हम्म। उसका एंगल बताओ एक्स एक्सिस से, ये तो स्लोप ही होता अच्छा है ना। ये तो वही है, हाँ ठीक है, हमको लगा दो अलग अलग लाइन बनेगा फिर वैसे निकला। हाँ, दो पॉइंट है, उससे लाइन बनाया, अब उसका एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, तो वो तो स्लोप से निकल हाँ जाएगा नहीं ना। नहीं समझ गया, हाँ वो स्लोप ही हो गया ना, वही पूछ रहा हूँ। खत्म, फिर कंक्लूजन लिखना, एंगल ठीक है। बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस हम्म। मतलब ये लाइन को। 135 डिग्री पॉसिबल कैसे है अगर दोनों के बीच में है? अरे हम तो रैंडमली बनाया है, लाइन कुछ ऐसा बना होगा, ये रहा 135, हाँ यही बना है। लाइन कुछ ऐसा बना होगा, ये 135, ये जो 45 आ हम्म। रहा था, ये वाला 45 आ रहा था, दैट्स वाई तुमको माइनस। मैंने सही बना है? हाँ, ये वो इतना या कॉन्फिडेंस फिर से ये बोल वाला रहा 45। क्योंकि हम पहले ही बनाया था ग्राफ। कोई डाउट? ठीक है ना। हम्म। नंबर 10 देखता है, 10 बताओ क्या है क्वेश्चन। The slope of a line is double to the slope of another line, ओके, लेट अस स्लोप ऑफ टू लाइन बी, x and 2x। टू लाइन्स भी हमेशा m का फॉर्म में रखा करो, ठीक है, m1 एंड Second। m2, कोई डाउट, रेस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे लिख देते हैं, m1 इक्वल टू m, तो m2 इक्वल टू क्या बनेगा, 2m, हम m का फॉर्म में रख दिया, कोई डाउट? देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या बोला है, 1/3। m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, कोई प्रॉब्लम? तो tan थीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। ये क्या लिखेगा, 2m माइनस m बाय 1 प्लस 2m डॉट m, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब बस कर दो सॉल्व आंसर।
तुम देखो m का वैल्यू 1 और 1/2। प्लस माइनस 1/3 हम मॉडुलस हटा दिया, ठीक है। ये क्या बनेगा 1m/1 + 2m²। कोई डाउट? नहीं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, अलग अलग कर लेता है, देयरफॉर एक पॉजिटिव वाला लेगा। या तो m/1 + 2m² क्या बनेगा 1/3, और m/1 + 2m² क्या बनेगा -1/3। कोई डाउट? क्लियर? हम्म, अब देखो क्या बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2m² - 3m और इसका तो हो जाएगा +1। तो केस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, हम तो डायरेक्ट लिख देना। क्या बनेगा, अरे यार पेन को क्या हो गया, 2m² 2m² प्लस -3m +1। + 1 = 0, ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ, और 2m² +3m + 3m + +1। 1 = 0। कोई डाउट? नहीं। चेक कर लो भाई, इतना तक कोई डाउट है तो किसी को है तो बोलना। हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। ओके, हाँ भैया। अब इसका क्या करेगा, मिडिल टर्म करेगा। हाँ करो, कितना आएगा 2 + 1 1 और 1/2। 2m² - 2m 2m - m -1। + 1। कोई डाउट? नहीं, तो क्या बनेगा 1 m का - 1 मतलब। * 2m - 1, ये बनेगा ना। हम्म। देयरफॉर इधर m - 1 = 0 सॉरी, और 2m - 1 = 0। यहाँ से m = क्या आएगा 1, और m = हाफ। एक बार देखो तो यहाँ तक कोई डाउट, फटाफट उतार लो नहीं। जिसको उतारना है। तो देखो सेकंड वाला खुद से सॉल्व करो, एंड इसमें से m का वैल्यू क्या निकलेगा -1 एंड -1/2। -1/2। तो इसको सॉल्व करके आएगा m = -1 और m = -1/2। तो अगर एक, तो देखो इफ m = 1 देन स्लोप ऑफ द लाइन आर, बताओ 2 लाइन्स आर, क्या होगा बताओ 1 एंड 2। कोई प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ m = हाफ देन स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर हाफ एंड 1। कोई प्रॉब्लम? नहीं If m = -1 slope of 2 lines are -1 and -2, और m = अगर -1/2 होता है, slope of 2 lines are -1/2 and -1। कोई प्रॉब्लम? चेक करो और उतार लो, देखो कोई डाउट है तो बोलो। फिर आगे बढ़ेगा। कोई डाउट किसी को भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 11 क्या बोला है। इफ अ लाइन passes through x1 y1 and h, k and the slope of the line is same then show that follow blah blah blah, ठीक है ना। चलो लिखो क्वेश्चन आंसर।
तो देखो नंबर 10 ना, सेबा का बुक में अलग होगा थोड़ा नंबरिंग, क्योंकि रैशनलाइज बुक नहीं हुआ ना सेबा का, इसलिए तो क्योंकि सेबा का बुक देखो तुम, 11 11। ये HEC सेबा अलग थोड़ी है। अरे टोटल अपना बुक में CBSE वाला में 11। आर्या, तुम्हारा अभी मैथ्स और तो एंड ये 11 साइंस, नंबर है फिर। सोशल साइंस, संस्कृत और साइंस बात निकाल देगा। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग x1 y1 मैथ्स कीजिए। दो ये होएगा, इसमें दो एंड म्यूट ऑफ कर लो, एंड x2 y2 5 का चैप्टर 6 का। इज क्या होगा, y2 minus y1 by x2 minus x1, so therefore m equal to क्या लिखेगा, y2 minus y1 x2 minus x1। हम सही लिया ना वैल्यू, हमको तो वही लग रहा है, पॉइंट ही गलत लिया हमको लग रहा है। ये देखो x1 y1 each को मार्क, कोई हमको राइट करवा भी नहीं था। तो ये क्या आएगा, y2 का जगह कि x2 का जगह each, कोई डाउट? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तुम्हारा आंसर आ चुका और कुछ नहीं है। m टाइम्स h माइनस x1 इज इक्वल टू k टाइम्स k माइनस y1। चेक करो, क्या यही प्रूफ करने दिया है? हाँ या ना? ठीक है, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखो, जो कुछ क्वेश्चंस जो HEC का बुक में ही है, देख लो, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सर को दिखाना, सर बोला जितना भी वर्कशीट आएगा दिखा देना। ये देखो चैप्टर 4 तो शायद गलत। नंबर 8, नंबर 13 एंड 14, 14 छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 और 13 देखो, ठीक है। तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ज्यादा लेट द पॉइंट्स भी क्या लिखेगा बताओ, तुम लोग क्वेश्चन उतार लेना, लेट द गिवन पॉइंट्स भी बताओ। a x, -1, b 2, 1 एंड c 4, 5, ठीक है। तो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, तो कोलिनियर का क्या क्राइटेरिया था, किसको याद है? हाँ भैया, एरिया 0 होना चाहिए ना। अरे वो तो छोड़, स्लोप का फॉर्म में, होना स्लोप ऑफ चाहिए। ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, याद है? हाँ कि तीन दोनों सेम लाइन है तो स्लोप सेम होगा ना। हाँ ए बी क्या होगा, 2 माइनस ऑफ -1 मतलब 2 + 1 / 1 - x इज इक्वल टू बी सी, यानी कि 5 - 1 / 4 - 2। कोई डाउट? मतलब 3 / 1 - x इक्वल टू 4 / 2, 2 1 जा, 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 3 इक्वल टू 2 - 2x। बताओ क्या आने वाला है? तो 2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू हाफ। कोई डाउट? चेक कर लो। नंबर 8, तो ये हम इसलिए कर पाते हैं, बाई चांस एमसीक्यू में डाल दे तो तुम लोग को पता हो, बिकॉज स्लोप का कॉन्सेप्ट ही है। तो भले रेशनलाइज से हटाया हुआ है पर कॉन्सेप्ट वही है। डन? एक बार एक चेक कर लो, मिनट लिख रहा लिख। देख लो, क्वेश्चन भी उतार लेना तुम लोग साथ में, स्टार बोल के दे देना, 12 12 13 बोल के जो भी है, अपना नाम नंबरिंग दे दो। हो गया। सबको उतार लिया? नहीं भैया उतार। उसके बाद नंबर 13 भी उतार लेना, हाँ क्वेश्चन फटाफट। थर्टीन भी उतार लेना। अच्छा भैया सर, सुनो, एक डाउट है। बोलो। ये जो आप पहला वाला लगाया ना स्लोप ए बी के बीच में, आप 2 + x लिखा, तो वो वाला वो ये नहीं होगा -1 - x? क्योंकि मेरा रिपीट आंसर 1 आ रहा है, आपका हाफ आ रिपीट रहा है रिपीट भाई। रिपीट फिर से रिपीट करो, हो सकता है मेरा आप कैलकुलेशन गलत। स्लोप ऑफ ए बी देखो तो नीचे हाँ डिनोमिनेटर में -1 - x नहीं होगा?
ए बी, अच्छा हम गलत ऑब्जर्व कर लिया। या हमारा गलत आया सही, तो मैं समझा नहीं। नहीं हम गलत ऑब्जर्व किया, सही बोला, हम गलत ऑब्जर्व किया। 1 माइनस ऑफ -1 होगा ना, हाँ सही बोला। 1 माइनस ऑफ -1 एंड 2 माइनस एक्स, हम उल्टा देख लिया शायद, है ना। हाँ ये होगा, हम गलत देखा। फिर हम भी चेक कर लेते हैं, बोल तो दिया आपको ऐसे। ठीक है, क्या बनेगा 2/2 माइनस एक्स, 2 1 जा बोथ साइड कट गया, तो क्या बचेगा। x का वैल्यू 1 आ रहा है मेरा तो। हाँ पीछे आंसर हाँ भी देख लो, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, हम एक्स लोग का इक्वल में टू है 1, ना। एक्स इक्वल टू 1 चेक कर लो। ठीक कैलकुलेशन देख लो, सही है, अब सही है, हम गलत किया है, हम गलत लिए हैं, पता नहीं क्या क्या ऑब्जर्व किया पर गलत कर लिया। ठीक है, कोई डाउट। 13 क्वेश्चन उतार लिया। देखो, लेट द गिवन पॉइंट्स बी जो भी है, जो भी नंबरिंग देगा, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए h, 0, b a, b एंड c 0, k, यही है ना, आया ना, यही है। तो दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब दे आर कोलिन, है ना। सिंस ए बी सी lie on a straight line, so therefore क्या बोलेगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है ना। देखो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इंक खत्म हो गया क्या? अच्छा इसमें तो इंक है ही नहीं। ए बी मतलब क्या होगा, बी माइनस 0 बाई ए माइनस एच, देख लेना साथ साथ, के माइनस बी बाई 0 माइनस, सॉरी हाँ 0 माइनस ए, चेक कर लो, कोई डाउट। ठीक है, व्हाट इज बी माइनस 0, क्या होता है बी माइनस 0, बी होता है। और 0 माइनस सी क्या होगा, माइनस से होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में बी इंटू माइनस सी क्या बनेगा, माइनस सी भी बनेगा, तो इतना माइनस सी भी, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ए के माइनस ए बी माइनस एच के माइनस एच बी, कोई प्रॉब्लम। ए बी और ए बी कट गया बिकॉज दोनों माइनस है, कोई डाउट। बना भी प्लस एच बी, क्या बनेगा, प्लस एच बी नहीं मिलेगा। अच्छा प्लस एच बी, हाँ प्लस एच बी इक्वल टू एच के, कोई डाउट। बोथ साइड एच के डिवाइड कर दो, ए के बाई एच के, तुम देखिएगा के कट जाएगा, हाँ है ना, a by h plus b by k ए रह बाई जाए एच बी बाई के इक्वल टू 1, equals to 1. ब्रैकेट में लिख देना, डिवाइडिंग बाई एच, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच के, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच के, हैंस प्रूफ, यही लाने दिया था ना। ठीक है, इसका एक और तरीका तुमको मिल जाएगा, अगर तुम इसको ग्राफ में बनाएगा ना, तुमको पता चलेगा ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन रहा है, Intercept form है। तो फिर तुम डायरेक्टली लिख सकेगा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो तुम वो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट लिख सकते हो, तुम्हारा ये लंबा चौड़ा प्रूफ बच जाएगा। नहीं होता क्या है वो? बता देगा D लाइन, भी जब आएगा तो आएगा बता देगा। आगे, ओ तुम्हारा तो ये हो चुका है। हो रहा है। देख रहा क्वेश्चन सबको, क्वेश्चन नंबर दिखाना नहीं, 14 द क्वेश्चन क्वेश्चन उतारो, 14 उतारो मत, ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में किया है। क्वेश्चन 13 स्लोप निकालने दिया, ए बी का स्लोप निकालना आता है, डायरेक्ट कर लेना, ये खुद नहीं समझना। क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन 13 उतार ले रहा, शेयर किया तो और नहीं किया क्या, अब देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर तुम लोग ऑब्जर्व करेगा, ए बी का स्लोप निकालने दिया, डायरेक्ट निकाल लेना। फिर फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, कैसे निकालेगा, स्लोप की मदद से मान लो पॉपुलेशन एक्स है, ठीक है ना, tan theta equals तो ये to क्या बन गया 2010 एक्स, हाँ ना,
तो वही स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और ए बी तुम ऑलरेडी निकाल चुका है तो एक्स निकल जाएगा। डन। हाँ ये खुद से कर लेना, हम लोग एग्जाम्पल में भी किया था ये। हाँ तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट आएगा इक्वेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। हाँ अच्छा, ये बेसिक तो स्टार्टिंग में ही हम बताया था, y इक्वल टू ए या y इक्वल टू माइनस ए क्या होता है। इट इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। x एक्सिस, ओके। हाँ और x इक्वल टू b, x इक्वल टू माइनस बी, सेम इट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये हम पहले बता चुका, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये देखो ये डायग्राम ये हम बता चुका पहले, स्टार्टिंग में हम यही बताया था, दोबारा बताना ये। नहीं अब एग्जांपल 4 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन निकालना है, बिकॉज एक्स एक्सिस से भी कोई पैरेलल हो सकता है और वाई एक्सिस से भी पैरेलल हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो हम बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है, क्या लिखेगा, y इक्वल टू के, Two. यही तो होगा ऐसे इन जनरल फॉर्म, है ना, है। हाँ बट सिंस दिस लाइन पासिंग थ्रू -2, 3, तो ऑब्वियसली y का वैल्यू क्या है 3, 3। कोई डाउट। तो तुम सीधा लिखो -3 और ब्रैकेट में लिख देना सिंस इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, कोई डाउट। सिंस सर -3 क्यों लिखा? सॉरी +3 सिंस इट पासेस थ्रू -2, 3, कोई डाउट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना, y एक्सिस इज x इक्वल टू के, पर k का जगह क्या लिखेगा -2, क्यों, सेम पॉइंट इट पासेस थ्रू -2, 3, कोई डाउट। उतार लो, कोई डाउट इसमें किसी को भी, नहीं उतार लो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। भैया, हाँ बोलो क्या बोल रहा, हम अपना भाई का है ना मैथ्स का पेपर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या पेपर है, कौन सा मजा क्लास, क्लास 7 में है। अरे भाई क्या क्वेश्चन है, अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, जब तुम 7 में था तो तुमको भी यही टफ लगता था, 4 4 क्या क्या एलाइनस कितना एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज 4 एंड पॉइंट्स, हम कौन बोल लिखे रहा, हैं, हम दियोम अग्रवाल। तुम लिख के आया था, नहीं नहीं, अभी लिख रहे हैं हम। क्यों, ऐसे क्या क्वेश्चन हुआ, लाइन सेगमेंट में कितने एंड है? व्योम ने बोला 4 होता मतलब 4 होता है, 2 पूछ निकाल देगा और क्या है। मैं तो 2 होता है ये ना। इधर लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट और 2 4 एक्स्ट्रा कौन निकल गया, बोला बे? हम मेरी ये मर्जी। ये दो एक्स्ट्रा निकल गया, हो गया 4 एंड पॉइंट। चलो नेक्स्ट इक्वेशन है पॉइंट स्लो फॉर्म, हेडिंग दो, पॉइंट स्लो फॉर्म हेडिंग दो नंबर 1। या अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेगा, हम लोग को फॉर्मेट मिलेगा, जब हम लोग के पास एक पॉइंट है और अगर एक स्लोप है तो उससे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेगा। तब हम लोग पढ़ने वाला इक्वेशन ऑफ लाइन नंबर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। सर इसका मतलब क्या है, हाँ क्लास कितना लंबा हो चुका ऑलरेडी, मतलब कितना देर का रिकॉर्डिंग हो गया? तुम उस पर फोकस क्यों करो, वो हम देख रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे बताओ तो सही। हो? पता नहीं, देख लेगा हम, अभी तो आप बोला देख ही रहे। तुम टेंशन मत लो। एक पॉइंट नोन है हमको, मान लो ए x0, y0, और दूसरा पॉइंट बी एक्स वाई, स्क्रीन जो कि नहीं दिख जनरल है। रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, हाँ कोई डाउट। अच्छा अब देखो, हाँ पॉइंट स्लो फॉर्म हम लोग निकालेगा, पॉइंट स्लो फॉर्म मतलब हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं समझने के लिए, कि 1 पॉइंट एंड स्लोप इज नोन, हम लोग ये दो ही पता है और कुछ नहीं पता, ठीक है ना। 1 पॉइंट एंड स्लोप इज नोन, कोई डाउट।
अभी तो पेन अच्छे से चल रहा था। आओ प्रूफ पढ़ता है, एग्जाम में प्रूफ दे सकता है, ठीक है। कुछ नहीं है, नॉर्मल लिखना है। हम लोग क्या ले रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं जिसमें क्या है, ए एक्स नॉट वाई नॉट फिक्स्ड पॉइंट है, हाँ या ना, ये तो नोन पॉइंट है। तो लेट ए, कुछ भी नाम दे सकता है, ए बी बी पी सी, एक्स नॉट वाई नॉट with a fixed point on the line AB, point on the line AB नहीं देगा अभी, on the line whose slope is m, चेक कर लो, कोई डाउट? हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना, हम क्या लिखा? हमको बोला लेट ए एक्स नॉट वाई नॉट मेरा फिक्स्ड पॉइंट है जो कि या फिर गिवन पॉइंट है ऑन द लाइन हु स्लोप इज एम। तो मतलब हमको एक पॉइंट और एक स्लोप पता है। अगर ये दो पता है, ये दो का मदद से हमको इस लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर ना? लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यही तो फॉर्मेट होना चाहिए, है ना? है ना? जवाब दो हाँ। कोई। हाँ हाँ। तो बस मतलब एक्स और वाई में होना चाहिए, तो हम बस एक्स और वाई का एक इक्वेशन निकालेगा और कुछ नहीं। एक्स और वाई का फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो हम बना देगा। तो पहले एक्स और वाई मानना पड़ेगा, तो लेट बी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लेट बी एक्स वाई बी any point on the line. So therefore स्लोप क्या होगा बताओ? स्लोप जो कि हम m माना है इक्वल टू क्या बनेगा, y माइनस वाई नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, हाँ है ना? कोई डाउट? नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ ऐसा फॉर्मेट में आएगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। और यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तुम देख सकते हैं एक्स और वाई वेरिएबल में आया हुआ है, यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। जो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट, वेर एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, गिवन पॉइंट, और m क्या है, स्लोप। चेक कर लो, 2 मार्क का प्रूफ है। डन। कुछ नहीं, एकदम बेसिक प्रूफ है, टफ नहीं है, स्लोप का मदद से निकाल रहा है सब कुछ। एक बार देख लो और उतार लो। Therefore equation of line having slope m with the given point x naught y naught is ये, ठीक है ना? या फिर ऐसे भी लिख सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x naught y naught and having slope m is y minus y naught equal to m times x minus x naught। चेक कर लो, कोई डाउट है तुम बताओ। हो गया? नहीं उतार लो फटाफट। अब देखो ना, एग्जांपल 5 देखो फटाफट, सीधा लिखो, ताम झाम नहीं करना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -2, विच स्लोप -4 इज y minus y naught equal to m times x minus x naught, implies y minus y naught का जगह आएगा 3, m का जगह -4 और x का जगह आएगा -2, मतलब x plus 2, आई मीन x naught का जगह। तो y minus 3 मल्टीप्लाई कर दो, -4x -8, सब इधर ले आओ, तो क्या बनेगा 4x प्लस y, 8 - 3 कितना होता है 5 इक्वल टू 0। चेक करो, ये मेरा विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन मत लिखना, बिकॉज हम स्टार्टिंग में ये लिख दिया ना, तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने का जरूरी नहीं है। तो हम क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, विच स्लोप -4 इज, विथ का जगह हैविंग स्लोप भी लिख सकता है, -4 इज, सीधा फॉर्मूला बैठाया और फॉर्मूला का नीचे वैल्यू बैठा दिया। देख लो, कोई डाउट लिखने का तरीका में?
ठीक है ना? ओके, हम थोड़ा देर में आ रहा, हम बस क्लास 11 का क्लास खत्म कर लेते हैं, 5 मिनट दो। इसको भी नोट कर लेते। कोई डाउट? नहीं ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास थोड़ा लंबा समय के लिए रेडी रहना, हाँ, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी बहुत है, इसीलिए तो पहले से मुझे प्रिपेयर रहना, थोड़ा वरना टाइम सर कब छुट्टी होगा। ये तो दिखा दो मेरे को एक सेकंड। ये रहा। और हाँ भैया थोड़ा ट्राई करना ना कि एकदम पूरा 9 साढ़े 9 बजे एकदम स्टार्ट हो जाए।